हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया मनी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो भाई, सुबह का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं घड़ी में 7 अभी। तो अक्षत नहीं उठा है ना, वो उठे हैं, वो रात में काम करते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं उठने में। तो भाई मैं तो उठ गई हूँ, हो गई हूँ रेडी। थोड़ा बहुत और रह गया है रेडी होने में। तो मैं कुछ बता दूँ, आज है कुछ खास चीज़, और वो है निर्जला एकादशी। तो मैंने आज निर्जला एकादशी का फास्ट किया है। तो मैं सोचूं कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज मेरा व्लॉग जो है निर्जला एकादशी के व्रत पर है। तो मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग के अंदर कि मैंने कैसे पूजा करी है, और आपने जैसे की हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए, मैंने मंदिर के बर्तन मांज के साफ़ सुथरे करके रख लिए, लाला को उठा के बैठा दिया है। तो उनकी ड्रेस देखती हूँ क्या उनको पहनाना है, और क्योंकि मैंने तो येलो पहना है, देखो मैंने येलो पहना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें भी येलो पहनाऊँ। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो मैं सबसे पहले पैर में मेहावा लगा लेती हूँ अपने। मेरा बहुत मतलब अच्छा लगता है लगाना। और हमें क्या मतलब, तो देख लीजिए, ये मैंने रंग ले लिया है पैर में लगाने के लिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कुछ भी खास करते हैं तो मेहावर ज़रूर लगाते हैं पैर में। तो मेरा भी मन किया, तो मैंने फिर लगाने के लिए दिए में ले लिया। अब इसे मैं लगाती हूँ। लगाना तो मुझे नहीं आता है, लेकिन इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरे पैरों में रंग बहुत अच्छे से लग गया है, आप देख रहे होगे। ये देखो, मैं कैसे दिखाऊं ठीक से, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की आपको। ये लग गया है पैरों में रंग मेरे, बहुत प्यारा। ईडी वीडी सब अच्छे से रंग दी है मैंने। तो बहुत देर हो रही है, चलते हैं आगे, अपनी पूजा को शुरू करते हैं। तो जी मैं यहाँ पे अपने लाला को नहला रही हूँ, नहला के उन्हें टॉवल से वाइप करके और उन्हें उनकी ड्रेस बना रही हूँ। और ये कर रहे हैं फिर नखरे। ये पहनते नहीं है, बहुत ही शैतान है, नटखट भी हैं साथ में, क्योंकि इनका नाम है लड्डू गोपाल। तो इनको मैं लटा के बैठा के किसी तरीके से इनको पहना रही हूँ कि अपने हाथ डाल रहे, हाथ नहीं डाल रहे थे, बहुत ही ज़िद्दी हो गए थे। फिर मैं इनको ड्रेस पहना के, मैंने माला हाथ में करोले पहनाए, और मैंने इनको मंदिर में इनके आसन पे बिठा दिया। और फिर मैंने मंदिर वगैरह के बर्तन जो साफ़ सुथरे करके रखे थे उनको मैंने रखने लगी। पूजा के सामान को मैं दिया बत्ती के लिए जो थी वो मैं तैयारी कर रही हूँ। आप देख रहे होगे जैसे गंगा जल के मैंने छींटे दिए। और उसके बाद फिर मैंने दिया जलाया, और सब जो भी ये कलश था दिखा रही हूँ मैं आपको, इसमें मैंने शरबत बनाने के लिए पंडित जी को दान देने के लिए रखा। उसके ऊपर कटोरी थी, तो मैंने उस कटोरी पे आम रखा हुआ था। अब ये मैंने बाद में यहाँ संकल्प के लिए जो ये है लोटा, वो था जिसमें दिया जल रहा है जो आपको दिख रहा होगा। और मैंने समझ में पंखा भी रख दिया था, ये मैं पूजने के लिए लेके आई थी। अब मैंने सब कुछ जगह से रख दिया। अब मैं इनको चंदन का टीका लगा रही हूँ, और मैं अपने कलश को जो मेरे को दान देना है जिसमें शरबत बना के, तो मैं उस कलश को स्वास्तिक उस पर काट रही हूँ, उसे टीका लगा रही हूँ। साथ में सभी देवी देवताओं को भी जो मेरे मंदिर में विराजित हैं उनको मैं टीका लगा रही हूँ इस टाइम पे। और मैंने पंखे पे भी लगाया। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत करने के लिए ये सब अभी मैं पूजा की विधि है जो मैं वो कर रही हूँ। तो पंखा बार बार गिर जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली मंदिर में इतनी जगह नहीं है, तो सब कुछ मुझे उसी में मैनेज करना है। तो छोटी जगह में मैनेज तो करना पड़ता ही है। और इधर मैं अपने सभी छोटे शालीग्राम जी को और गैया को और माता की फ़ोटो रखी है उधर, और भोले बाबा की तस्वीर है, मैं उनको सबको टीका लगा रही हूँ चंदन का। इसके बाद मैं उनको मोली लगाऊंगी। वो जो चंदन का टीके के बाद मैं मोली भी लगाती हूँ, तो वो भी उससे भी मैंने वहाँ पे टीका लगाया। कलश में संकल्प के कलश को लगाया, उसके बाद माता को भी, भगवान गणेश को और लक्ष्मी माता को, सभी जितने भी देवी देवता हैं उन्हें भी मैंने मोली का टीका लगाया। फिर मैंने अपने भी लगाया।
तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली इसको मैं अकेले ही शूट कर रही थी, कोई और नहीं था साथ में। अब मैं पंखे पे ठीक से स्वास्तिक मुझे लग रहा है मैं बना नहीं पाई थी, तो मैं दोबारा बना रही हूँ उसे सही तरीके से बना के, कि जिससे ये लग जाए। और थोड़ा हल्का हो रहा था क्योंकि मेरा चंदन जो था वो सूख गया था, तो मैं उसे दिखा रही हूँ कि ये देखो किस तरीके से मैंने इस पर स्वास्तिक बनाया है। मैं इन्हें भी पूज रही हूँ, तो इसलिए मैंने इनमें भी स्वास्तिक बना दिया। जैसे मुझे समझ में आया वैसे मैंने किया और मैंने इन्हें मंदिर में रख दिया। तो ये बार बार एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, जैसे कि पहले भी गिर रहा था, तो इन्हें मैंने किसी तरीके से घी के डब्बे के पास बगल में रख दिया कि ये एडजस्ट हो जाए। अब इसके बाद में यहाँ पे सब कुछ करने के बाद अभी ये मिश्री का भोग लगाऊंगी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं मेरे मंदिर में मिश्री हमेशा रहती है, तो मैं मिश्री का ही भोग लगाती हूँ। मैं गणेश भगवान को भोग लगा रही हूँ सबसे पहले, फिर बाकी सभी देवी देवताओं को भोग लगा रही हूँ। और यहाँ मैं भोग लगा के रख देती हूँ कि जो होता है फिर वो जो भोग लग जाता है तो उसके बाद उसे हम ही खा लेते हैं। और मैं यहाँ पे किताब मैंने खोली, उससे पहले मैं अब यहाँ पे श्री गणेश भगवान की आरती गा रही हूँ। तो आप मेरे साथ आप देख रहे होगे आरती गा रही हूँ मैं। तो मैं अब यहाँ पे किताब खोल रही हूँ, तो उसमें किताब श्री हरि की आरती की थी ओम जय जगदीश हरे, तो वो वाली आरती मैं इसमें से निकाल रही हूँ। हरि भगवान जी की आरती करने जा रही हूँ और भाई इनकी अब आरती करूँगी। इनकी आरती के बाद मेरी पूजा पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी। मैंने जो भी अच्छे किया बहुत अच्छे से किया। तो मैंने पूजा कर ली, अब मैं चल रही हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि मुझे तो कुछ खाना पीना है नहीं, तो घर के लिए तो बनाना है, तो चलती हूँ वहाँ उन सबके लिए बना लेती हूँ। अभी ये सो रहे हैं, इनको भी खून पीना है, मुझे इन्हें भी उठाना है। तो फिर से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये दिन जो है ये निर्जला एकादशी से अगले दिन की मॉर्निंग है। तो मैं उठ गई हूँ, अपना घर मैंने साफ़ कर लिया, बहुत सुंदर तरीके से अच्छे तरीके से सफाई कर ली है। और अब मैं जा रही हूँ अपने व्रत का पारण करने। तो मैं उसके लिए मैंने खीर बनाई है। पहले मैं लड्डू जी को खीर का भोग लगाऊंगी और चावल का दान करूँगी, उसके बाद ही मैं अब कुछ खाऊँगी। तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। और पूजा के पहले बर्तन मांज लेते हैं। अभी मैंने पूजा के बर्तन नहीं मांजे हैं, जस्ट रेडी होके काम वाम करके सिर्फ मैंने आप लोगों से पहले बात आप लोगों से अपना ये जो भी वर्क मैंने अभी तक मॉर्निंग से किया है उसको शेयर करना चाह रही हूँ। मैं खीर घोट रही हूँ, देखो चावल है, चावलों को मैंने उबाल लिया था और अब मैं इसे चीनी डाल के फेंट रही हूँ बहुत अच्छे से। पूजा के बर्तन मैंने मांझ के रख दिए हैं। लाला को भी नहीं उठाया है क्योंकि पहले मैं अपना काम निपटा लूँ, फिर इतनी उठवाऊँगी। मिक्सर से बहुत अच्छे से खीर मुझे मेरी घुट जाती है, मैं तो इसी को यूज़ करती हूँ। मैं इसमें दूध डाल दूंगी। दूध मैंने उबाल के पहले ही रख लिया है। और नाश्ते में बना लूँगी पालक पनीर। तो पालक भी मैंने उबाल के रख ली है, पीसनी लगी है, मसाले भी मैंने तैयार कर लिए हैं। इतना कुछ मैं कर चुकी हूँ और टाइम हो रहा है 6:30। घर की साफ़ सफाई, आज थर्सडे था तो मुझे कपड़े नहीं धोने थे, तो कपड़े तो नहीं है, पानी में निकाल दिए जो भी थे। अब इसे मैं हो गया है, इसमें गैस भी करा देती हूँ पकने के लिए। गैस वगैरह बाद में डाल देंगे जो हमें खाने हो, जैसे मैंने गैस पे रख दी। तो अब चलती हूँ, लाला को उठा लेती हूँ। इतने मेरी खीर बन रही है तो इसको मैं यहीं छोड़ देती हूँ और मैं चलती हूँ लाला को उठाती हूँ। लाला भी सो रहे हैं, लाला सो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें लेके बैठे हैं। लाला ओ लाला बाबू ओ जाओ लड्डू, जाओ भाई, जाओ 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 जाओ। हाँ होते गए श्री कृष्ण चले। अब नाई नाई करेंगे, थोड़ी देर झूले पे झूलोगे।
उठ गए भाई लाला, इनको कुछ करना पड़ेगा थोड़ी देर, है ना, अभी नींद में है, तो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो राजी खुशी मेरा पारण भी सही से निमट गया। निमटने का मतलब है कि कुछ गलती नहीं हुई, और अगर कुछ गलती, हम इंसान है, गलती हुई होगी तो भगवान देख रहे हैं, माफ़ करेंगे। तो मैंने लड्डू जी को खीर का भोग लगा के पूजा करके अपने मंदिर में तुलसा जी को मैंने जल अर्पित किया, सूर्य भगवान को मैंने जल अर्पित किया, और अब मैं जा रही हूँ अपने आप को चाय अर्पित करने। अच्छा, तो मैं अब जा रही हूँ चाय पीने, तो मैं चाय बनाऊँगी। खीर मेरी बन चुकी है, जैसे मैंने दिखाया व्लॉग में आपको कि खाने की भी खुद थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली है, क्योंकि मुझे इसके बाद रामचरितमानस का पाठ करना होगा, और बच्चे भी ट्यूशन के आते हैं, बहुत सारा काम मेरा 12-1 बजे तक ऐसे हो जाता है। तो इनको इस सुबह का टाइम मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। मैंने अपने ब्लॉग में आपको निर्जला एकादशी का व्रत मैंने किस तरीके से किया, तो वो मैंने आपको दिखाया, जो मुझसे हो सका मैंने दिखाया। और दान दक्षिणा जो दी वो मैंने व्लॉग में नहीं लिया, और वो लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर हम दिखा रहे हैं या हम कह रहे हैं तो वो दान नहीं रह जाता। तो मैं शाम के टाइम मंदिर गई थी, और जो जल का कलश था वो, और जो मैंने आपको दिखाया था, उसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ दिया, जो मेरे से हुआ मैंने दिया। बहुत कुछ तो हम नहीं दे पाते किसी को भी, तो मैंने वो दिया। और फिर उसके बाद में शाम को मैंने पूजा वूजा करके इनको सबको खाना खिला के मैं सो गई थी। तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठी, मैंने दिखाया आपको कि मैंने पूजा करी, और मेरा पारण बहुत अच्छे से सही हुआ। और आशा करती हूँ आने वाले एकादशी अगले साल, मतलब जो नेक्स्ट ईयर पड़ेगी, तो बहुत अच्छे से, इससे भी अच्छा से करने की कोशिश करूँगी। हर बार आदमी सोचता है कि बहुत अच्छा करे, लेकिन होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।